हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद आप वीडियो डाल रहे हैं तो कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है। तो वही मेरे साथ हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने काम से ऊपर होती हैं, बस वही हुआ है। और चलो आज से स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो। और एक खुशखबरी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। सॉरी गाइस, मैं उसी दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। और प्लीज़, जैसे आपने मेरा साथ अब तक दिया है तो आगे भी ऐसे ही देते रहना। थैंक यू। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो आपने देखी तो होगी, लेकिन मेरी तरह कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखी होगी। आपने शकरकंदी तो देखी होगी, खाई भी होगी। क्या आपने विदेशी शकरकंदी को देखा है? कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, शकरकंदी ज़रूर दिखा सकती हूँ और बहुत सुंदर होती है। चलिए देखते हैं जो विदेशी शकरकंदी होती है वो कैसी होती है। ये वाइन कलर की बेल है, आपने हमेशा मेरे गार्डन में देखा होगा। ये बहुत सुंदर लगती है और जब इसका सीजन होता है बहुत अच्छे से फैलती है, बहुत सुंदर भी लगती है। उसको लगाना भी बहुत आसान है। और चलिए मैं आज आपको शकरकंदी दिखाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये बेल भी आपके गार्डन में ऐसे ही बनी रहे तो आपको क्या करना है। अगर अपनी बास्केटों को इस तरह से खाली करके आप दूसरा प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये जो शकरकंदी इसमें से निकली है, देखो इस तरह की होती है। और ये काफ़ी बड़ी भी होती हैं। अगर मैं इसको और भी छोड़ देती तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। और देखो कितनी सुंदर है, ऑर्गेनिक है और किचन वेस्ट के खाद से ही ये तैयार हुई है। मुझे इस बास्केट में दूसरा प्लांट लगाना है क्योंकि विंटर्स में इस पे लीफ नहीं आती है। तो मैं इस शकरकंदी को इसी में ही वापस दबा दूंगी और जब इसका सीजन होगा तो ये अपने आप ग्रोथ कर लेगी। इस बार तो एक ही शकरकंदी बनी थी। अगर मैं इसे अभी से ऐसे ही मिट्टी में दबा दूंगी तो बहुत सारी शकरकंदियाँ बन जाएंगी। और कहते हैं ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा था कि इसको खाया भी जाता है या नहीं, लेकिन बोलते हैं कि बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं जैसे इसमें एक ही शकरकंदी दबाऊंगी तो ये 5-6 बन जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे बड़े पॉट में या किसी टब में लगाएंगे तो बहुत सारी शकरकंदी बन जाएंगी, क्योंकि इनको भी तो स्पेस चाहिए फूलने के लिए। काफ़ी बड़ी हो जाती हैं ये, इसलिए। और मैं इस बास्केट में लगाऊंगी सिंगोनियम प्लांट, जो कि बहुत सुंदर लगता है और इसे लकी प्लांट भी बोला जाता है। और ये 12 महीने ग्रीन होता है। एवर ग्रीन तो ये है ही, लेकिन बहुत सुंदर लगता है जब बास्केट भर जाती है और ये चारों साइड फैल जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। और आप सिंगोनियम की लीफ देखना, बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें अपने में ही एक डिजाइन होता है और ये कई कलर में आता है। फिलहाल मेरे पास ग्रीन ही है और मैं चाहती हूँ कि सिंगोनियम प्लांट के सारे कलर मेरे पास हो, तो फिलहाल तो यही है। इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है, आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बरसात में ही लगाएंगे, आप गर्मी सर्दी जब चाहें तब लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसे विंटर में लगा रहे हैं तो फिलहाल बाहर ना रखें 1 हफ्ते तक, क्योंकि पाला पड़ रहा है तो इसकी जो लीफ हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन ये ख़राब नहीं होता है, मरता नहीं है और न्यू लीफ इसमें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हल्की से धूप मिलती रहे। अब बात करते हैं इस प्लांट की। जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो बहुत सॉफ्ट और वेल रन होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट अगर सॉफ्ट है तो उसकी जो रूट्स होती है तो सॉफ्ट तो होती ही हैं। तो वो मिट्टी में अच्छे से फैलेंगी तो प्लांट तभी तो ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर आपको एक हिस्सा मिट्टी लेनी है, 2 हिस्सा आपको रेत लेना है और खाद वही जो आप अपने घर में यूज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई मार्केट से ही खाद लेकर के आए, या आपने जो किचन वेस्ट से खाद तैयार किया हो उससे अच्छा तो खाद होता ही नहीं है। इस तरह की अगर आप मिट्टी तैयार करेंगे तो आप देखिए, मैंने इस बास्केट में भर के पानी दिया है, एक बूंद भी पानी नहीं रुका है, सब नीचे से निकल गया है। जो वेल्डन मिट्टी होती है उसमें पानी नहीं रुकता है, जिन पौधों में पानी रुकता है वो पौधे खराब हो जाते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पौधों का ख्याल रखते हुए आप अपना भी ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय।